नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। और अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन। सवाल नंबर 1, आईपीएल 2021 अब वापस कब शुरू होगा? सवाल नंबर 2, सामान्य बुखार और कोरोना बुखार में क्या अंतर है? सवाल नंबर 3, शादी के दिन बारिश आने का क्या मतलब होता है? सवाल नंबर 4, हाईवे पर लगे बोर्ड हरे रंग के क्यों होते हैं? सवाल नंबर 5, हिचकी को फटाफट रोकने के क्या उपाय है? सवाल नंबर 6, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि आईपीएल 2021 अब वापस कब शुरू होगा? दोस्तों, कोरोना वायरस से इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन पर ब्रेक लगा दिया है। कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया। आईपीएल को रोकने से फैंस निराश हैं। 9 अप्रैल से शुरू हुए आईपीएल के इस सीजन में 29 मैच खेले गए थे। टूर्नामेंट के 31 मैच और बाकी है। ऐसे में सवाल है कि बाकी बचे हुए मैच कब खेले जाएंगे? इसका जवाब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आईपीएल को रद्द नहीं किया गया है, टाला गया है। स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आईपीएल को रद्द नहीं किया गया है, इसे टाला गया है। आईपीएल 14 के बचे हुए मैच होंगे उचित समय पर। जब कोविड की स्थिति में सुधार होता है तो इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा कि निलंबन का सुझाव देने वाली रिपोर्ट केवल 5 दिन या 1 सप्ताह के लिए है, ये बात भी सच नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलें हैं कि 5 दिन या 1 सप्ताह के बाद टूर्नामेंट फिर से शुरू होगा, यह संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। सवाल नंबर 2, सामान्य बुखार और कोरोना बुखार में क्या अंतर है? दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में संक्रमित होने वाले नए मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना का यह नया रूप ज्यादा संक्रामक है, इसलिए 2020 की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसका कारण है मौसम में बदलाव होने की वजह से भी अगर किसी को हल्का सा बदन दर्द या छींक भी आ रही तो उन्हें कोरोना का डर सता रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, गले में खराश, ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोरोना वायरस तीनों में नजर आते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग यह अंतर नहीं कर पाते कि उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम को या वायरल फ्लू है या फिर कोरोना वायरस है। हालांकि अगर आपको किसी भी तरह का संदेह महसूस हो तो तुरंत कोरोना का टेस्ट करवाएं ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके और आप दूसरों को संक्रमित न कर सके। इसके अलावा कोल्ड, फ्लू और कोरोना के लक्षणों के बीच मुख्य अंतर क्या है, यहाँ जानते हैं। जिन लोगों को सर्दी जुकाम या फ्लू होता है उन्हें बीमारी के लक्षण आमतौर पर 1 से 4 दिन के अंदर डेवलप होने लगते हैं, तो वहीं कोरोना के लक्षण सामने आने में 1 से 14 दिन का समय लगता है। फ्लू के लक्षण अचानक ही दिखने लगते हैं, तो वहीं कोरोना और कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। बुखार, खांसी और कफ के साथ ही अगर सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता भी चली जाए तो यह कोरोना वायरस का सबसे आम लक्षण है। लेकिन फ्लू और सर्दी जुकाम में ऐसा नहीं होता। नाक बंद होने पर आपको सूंघने में दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन सूंघने की शक्ति पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। सवाल नंबर 3, शादी के दिन बारिश आने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, हिंदू संस्कृति में शादी के दिन होने वाली वर्षा को रिश्तों की मजबूती से भी जोड़ा जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शादी के दिन वर्षा का पानी जब वर वधु को एक बांधने वाली कन्यादान की गांठ पर पड़ता है तो वह उसे मजबूत बना देता है। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि वर्षा जिस प्रकार से वातावरण को स्वच्छ करने का काम करती है उसी प्रकार से शादी के दिन को भी अच्छा बना देती है। बारिश आने से सभी जगह खुशहाली बढ़ती है और इसीलिए किसी की शादी के दिन यदि वर्षा हो जाए तो यह शुभ प्रतीक माना जाता है। सवाल नंबर 4, हाईवे पर लगे बोर्ड हरे रंग के क्यों होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। सड़कों को इस तरीके से बनाया जाता है कि वाहन चालक को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और यात्री आरामदायक यात्रा का आनंद उठा सके। जिन हरे रंग के बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है वह अक्सर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। यदि उनमें पीला, लाल या काले रंग का उपयोग किया जाए तो वाहन चालक का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। बोर्ड के रिफ्लेक्शन से एक्सीडेंट हो सकता है। हरा रंग आंखों के लिए नुकसानदायक रिफ्लेक्शन नहीं करता, बल्कि हरे रंग से आंखों को आराम मिलता है। ड्राइवर को मार्गदर्शन भी मिल जाता है और उसकी ड्राइविंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। सवाल नंबर 5, हिचकी को फटाफट रोकने के क्या उपाय है? दोस्तों, कहते हैं कि हिचकी आए तो समझ लीजिए कि आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचानक से बदलते मौसम, गर्म के बाद कुछ ठंडा खा लेने से, सिगरेट पीने से और यहाँ तक कि ज्यादा चिंता करने से हिचकी आने लगती है। एक शोध के मुताबिक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला है कि गर्भ में 2 महीने का भ्रूण जब तक उसकी सांस लेने की प्रक्रिया शुरू
शुरू नहीं हो जाती, सिर्फ हिचकी ही लेता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही आसान उपाय जिससे कुछ सेकंड में ही हिचकी बंद की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि हिचकी आने पर तुरंत ठंडा पानी पिया जाए तो यह रुक जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी पीते समय आपको अपनी नाक भी बंद कर लेनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि जब हिचकी आए तो अपनी सासू को कुछ पल के लिए रोक लेना चाहिए। यह बहुत ही आसान नुस्खा है और इसे हिचकी रोकने में खूब मदद मिलती है। एक थ्योरी कहती है कि हिचकी आने पर 1 चम्मच शहद खाना फायदेमंद रहता है। अचानक से शरीर को मिलने वाली शहद की मिठास नर्व्स को संतुलित करती है। जैसे ही हिचकी आए आप तुरंत बैठ जाएं और अपने घुटनों को सीने तक ले जाएं। इससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और मांसपेशियों की सिकुड़न भी दूर होती है। हिचकी आने पर गर्दन पर आइस पैक या ठंडे पानी से भीगा कपड़ा रखने से मदद मिलती है। जानकारों का कहना है कि जब हिचकी आए तो उसी समय कोई हैरान करने वाली बात बताए तो इसे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। दरअसल ध्यान भटकने से भी हिचकी रुक जाती है। सवाल नंबर 6, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? दोस्तों, दोस्ती में कोई वजह नहीं होती और प्रेम एक वजह बनकर रह जाता है, क्योंकि दोस्ती को समझने के लिए जरूरत नहीं होती, जबकि प्रेम में समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रेम आत्मा है और दोस्ती शरीर, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। प्रेम मनुष्य को एकांत की ओर ले जाता है और दोस्ती भीड़ की ओर, क्योंकि प्रेम आपको विद्रोही बनाता है और दोस्ती आपको स्वच्छंद बनाती है। प्रेमी कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और दोस्त कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मित्रता के लिए हमेशा ही किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है। किसी मित्र से कभी दुराव भी हो सकता है। मित्रता भी तभी तक है जब तक आपके हृदय में प्रेम है। प्रेम आपको लाचार बना सकता है पर दोस्ती आपको मजबूत बनाती है। प्रेम आंसू का कारण बन सकता है पर दोस्ती बारिश में भी आपके आंसू पहचान सकती है। अगर प्रेम में मित्रता हो जाए तो अच्छी बात है, पर यदि मित्रता में प्रेम हो जाए तो जिंदगी में किसी और प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेम में दोनों पक्षों से उम्मीद रखी जाती है, पर दोस्ती बिना उम्मीद के भी चलती है। प्रेमी को दिल की बात समझनी पड़ती है और दोस्त आपके दिल की बात अपने आप समझ जाते हैं।